हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और वो यही है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपना प्यार दें। अगर आपकी कोई शिकायतें हों या कुछ कंटेंट आपको गलत लग रहा है तो आप हमें ज़रूर अपना सजेशन दें। चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और ये मेरा पहला ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए कह रही हूँ। इससे पहले मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा ऐसा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो अलग अलग टाइप्स के समर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करना। और वीडियो में आप सबसे पहले जो प्लांट देख रहे हैं आप मेरा, ये मधुमालती का है। और मधुमालती के दो तरह के प्लांट होते हैं, एक नॉर्मल वैरायटी होती है और एक हाइब्रिड वैरायटी होती है, जिसमें से ये जो आपको सामने दिख रहा है ये हाइब्रिड वैरायटी है। और आप देख सकते हो प्लांट का हाइट बहुत छोटा है, करीब 2.5 से 3 फीट का है। और कितना फ्लावरिंग करा है इसने आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं तो की ही हूँ। जो मुझे यूनिक चीज़ लगती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर सकती हूँ, जो मैंने बेहतर कुछ अचीव किया है, तो वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप लोग से शेयर करूँ। तो आप देख रहे हो कितने सारे फ्लावर्स हैं हाइब्रिड प्लांट में। एक बात है कि इसमें खुशबू नहीं आएगी, बहुत कम खुशबू आती है हाइब्रिड प्लांट के फ्लावर्स में कंपैरिजन टू नॉर्मल प्लांट। तो ये जो मधुमालती का प्लांट है, जिसे रंगून क्रीपर भी कहते हैं, हाइब्रिड वैरायटी जो होती है उसमें पत्ते छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पत्ते का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत दिखता है प्लांट अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से केयर करा है। और इसके बारे में सारी जानकारी मैं एक के बाद एक दूंगी आपको। तो अभी आप ये कुछ व्यू देख लीजिए मेरे प्लांट का, जिसमें काफ़ी फ्लावरिंग हुआ है। हर एक ब्रांच में बिल्कुल गुच्छे में फ्लावर्स आए हैं। और कुछ आपको वाइटिश लग रहे हैं, कुछ लाइट पिंक और कुछ डार्क मरून या डार्क पिंकिश आपको दिख रहे हैं फ्लावर्स। उसका रीज़न ये है कि इसमें एक स्पेशलिटी है रंगून क्रीपर प्लांट में। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं सबसे पहले वाइट फ्लावर्स होते हैं। आप जितने वाइट कलर के फ्लावर्स देख रहे हो वो सारे नए फ्लावर्स हैं। ये इवनिंग होते होते धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये टर्न हो जाएगा लाइट पिंक में, फिर डार्क पिंक में, फिर मरून में। ये इस प्लांट की खासियत है कि अपने आप इसका कलर चेंज होता है। ये इसकी खूबसूरती है, जो आप अगर अपने आंगन में या अपने जो आपका बालकनी है, अगर आप ऐसा लगाते हो तो आपको खुद ये एक्सपीरियंस होगा। इसकी जो स्पेशलिटी है वो, और तो और इसे केयर करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बट ये बहुत खूबसूरत लुक देने वाली है। अगर आपके पास नीचे ज़मीन नहीं है तो मैं प्रेफर करूँगी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हाइब्रिड वैरायटी ही लाएँ। और बिल्कुल इजी मेंटेनेंस में आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो इतना फ्लावरिंग किया है इस प्लांट ने, मैं देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इसमें से जो वाइट फ्लावर्स दिख रहे हैं आप, बिल्कुल नया नया फ्लावर्स है। ये सारे वाइट फ्लावर्स इवनिंग होते होते बिल्कुल डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे। और चलिए जहाँ तक कि केयर की बात है, आप तो मेरा प्लांट देख ही रहे हो क्या रिज़ल्ट है प्लांट का। बहुत ज़्यादा एज नहीं है इसका, 3 साल के करीब इसका एज है। और इसमें जो स्पेशलिटी से आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और ऐसे आप नर्सरी से तो प्लांट ला ही सकते हैं, जो भी हाइब्रिड है या नॉर्मल है। मैं यही आपको कहूँगी, अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है नीचे ग्राउंड में लगाने के लिए तो आप हाइब्रिड ही यूज़ करें, लाएं अपने घर पे। लेकिन अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास बाउंड्री है या बालकनी है या कोई वैसी जगह है जहाँ पे आप एक हेज की तरह क्रिएट करना चाहते हैं प्लांट को, एक बिल्कुल गार्डन को एक बहुत सुंदर लुक देना चाहते हैं, या मैं बहुत लोगों को देखी हूँ घर के ऊपर वो जो ट्रेलिस होता है, वो जो रंगून क्रीपर का जो प्लांट होता है वो बहुत सुंदर चढ़ाए हुए होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नॉर्मल वैरायटी है, नॉर्मल वैरायटी है। इसे घर के ऊपर जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर चढ़ा दिया गया है। और ये नॉर्मल वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत दिखती है, बिल्कुल गुच्छे में भरी पड़ी होती है, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको ग्रीन वॉल है। और जब इसका फ्लावरिंग का पीक सीज़न आता है, जब इसमें फ्लावरिंग करता है तो आप देख सकते हो इतनी खूबसूरत लगती है कि मैं वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। चलिए केयर की जहाँ तक की बात है तो मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। इसकी केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।
कुछ और आप इसके मिट्टी में नहीं डाल सकते, तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी नॉर्मल सॉइल है आपके पास। सॉइल भी अलग अलग वैरायटी की होती हैं। एक ऐसा सॉइल होता है जो बिल्कुल क्ले जैसा होता है, बिल्कुल गूई टेक्सचर का होता है, जैसे कि आप ऐसा मिट्टी ले लो जो बहुत स्टिकी होता है वो। कुछ में बालू की कंटेंट ज़्यादा होती है, सैंड की कंटेंट ज़्यादा होती है। तो ये आपने ऐसा मिट्टी लेना है जो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हो, लोमी टेक्सचर का हो। कहने का मतलब ये है कि आपका 60% क्ले होना चाहिए और बाकी के परसेंटेज में आपका वर्मी कंपोस्ट और ये आ जाता है, सैंड आ जाता है। क्योंकि मिट्टी थोड़ा लाइट होने से रूट का ग्रोथ अच्छा होता है, इसीलिए मिट्टी थोड़ा लाइट होना चाहिए, लोमी सॉइल होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर ज़्यादा कुछ नहीं है आप तो गोबर की खाद अगर मिक्स करें मिट्टी में, देन दैट विल बी इनफ। और बाकी के इसके पूरे डिटेल मेरे मधुमालती वीडियो में होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं एक नए प्लांट की, नए समर फ्लावरिंग प्लांट की, तो वो है सदाबहार, सदा सुहागिन, आपका विंका या पेरीविंकल भी कहते हैं इसे। और ये जो आप देख रहे हो पर्पल कलर, ये नॉर्मल वेराइटी है। और इसके बाद जो आप नीचे देख रहे हो सारे के सारे हाइब्रिड वैरायटी हैं। हाइब्रिड वैरायटी में बहुत सारे कलर्स आते हैं, वाइट, लाइट पिंक, डार्क पिंक, ऑरेंज, वाइट एंड पिंक, ऐसे बहुत सारे वैरायटी आपको मिलेंगी। तो अगर आपको हाइब्रिड चाहिए, अलग अलग वैरायटी के चाहिए, तो आप नर्सरी से ला सकते हैं। वैसे नॉर्मल वैरायटी की भी मिलती है। नॉर्मल वैरायटी के जितने भी आप फ्लावर्स देख रहे हो, मैंने नर्सरी से नहीं लाया है, वो सब मुझे घर में ही आसपास गमले में अपने आप उग गए थे, तो मैंने उसे अच्छे से प्लेस कर दिया पॉट में। एक बात है कि जो हाइब्रिड वैरायटी के पेरीविंकल के प्लांट्स होते हैं ना, वो बहुत सुंदर फ्लावरिंग करते हैं। उनका जो सीज़न होता है ना, पीक सीज़न होता है समर का, इतना बुशी लुक होता है इस प्लांट का। इतने सारे ब्रांचेस होते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, और सभी ब्रांचेस में नए नए फ्लावर्स एवरी डे इट कम्स। सो इट विल लुक बिल्कुल कम्प्लीटली बुशी, इट विल लुक लाइक फ्लावर वास। जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत फ्लावर्स आते हैं और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स आते हैं हाइब्रिड प्लांट्स में। इसका डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पे, पेरीविंकल का, विंका का, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल में मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी इस प्लांट के केयर के लिए। तो ये पेरीविंकल का समर फ्लावरिंग प्लांट है जो आपके गार्डन को बहुत ही सुंदर बना के रखेगा समर सीज़न में। इनफैक्ट ये विंटर सीज़न में भी फ्लावरिंग करता है। हाँ, फ्लावरिंग समर के मुकाबले उतना ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो पाएगा, बट ये फिर भी ये स्टे करता है, फ्लावरिंग करता है। नॉर्मल की जहाँ तक बात है तो ये परमानेंट प्लांट है, लेकिन हाइब्रिड में चांसेस कम होते हैं प्लांट के स्टे करने का। इसका 2 रीज़न होता है। आपने अगर अच्छे से केयर करोगे तो ये प्लांट स्टे करेगा, और ज़रा सा भी मिस्टेक हुआ तो ये प्लांट स्टे नहीं करेगा। क्योंकि जैसा आप इसका देख रहे हो, जो ये इसका ब्रीड है ना, ये कम टाइम में बहुत ज़्यादा हेवी ग्रोथ करता है और बहुत ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग भी करता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत कम टाइम में वो बिल्कुल मैचुरेशन के पिक पोजीशन पे, पिक लेवल पे वो चला जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल झाड़ियों जैसे जो प्लांट बन गए हैं, ये जब बहुत ज़्यादा इसका ग्रोथ हो जाता है तो फिर ऊपर से इसे प्रूनिंग करनी पड़ती है, जैसे हेयर की कटिंग करते हैं ना बिल्कुल, तो ऊपर से इसे प्रूनिंग करना होता है। तो फिर से नए नए ब्रांचेस आते हैं, नए नए फ्लावर्स आते हैं। तो ये जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, इसमें ये बात का ध्यान रखना होता है। तो ये आप देख रहे हो मेरा गार्डन कितना सुंदर लग रहा है पेरीविंकल की वजह से। इतने सारे फ्लावर्स आते हैं ना एवरीडे, देख करके मतलब मेरा दिन बन जाता है, इतने सारे फ्लावर्स। और इसके पॉट का साइज़ जो है, चाहे वो नॉर्मल वैरायटी के हो या हाइब्रिड वैरायटी को हो, एटलीस्ट आप 6 to 7 इंच का पॉट लेते हैं तो फिर वो उसके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत अच्छी ग्रोथ होगी प्लांट की और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होंगे, जितने ब्रांचेस होंगे उतने फ्लावर्स होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास छोटे छोटे पॉट्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे पास ऑयल का डब्बा था जो खाली हो गया, 2 लीटर का था, तो उसको मैंने नीचे से बिल्कुल बेस से कट कर लिया है हाफ पोर्शन, क्योंकि ऊपर का पोर्शन ये थोड़ा पतला था। तो ये पोर्शन मैंने कट करके इसमें ही प्लांट लगा दिए पेरीविंकल के। तो ये भी हाइब्रिड ही है सारे के सारे। मे बी ये जो आप देख रहे हो ये प्लांट, ये नॉर्मल वैरायटी है, ये खुद से आ गए मेरे गार्डन में।
बाकी सारे के सारे हाइब्रिड हैं। तो क्योंकि पॉट का साइज़ थोड़ा छोटा है तो इसमें ज़्यादा ब्रांचेस आएंगे नहीं और हमें आने भी नहीं देना। हार्डली 6 to 7 ब्रांचेस आर इनफ। तो आपने थोड़ी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने पे थोड़ी सी कटिंग करनी है। तो ये ध्यान रखना है आपको 6 to 7 ब्रांचेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग तो ये करेगा ही, क्योंकि हाइब्रिड है। तो ये अपने ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होगी तो फ्लावर्स तक पूरा न्यूट्रिशन नहीं जाएगा और हेवी फ्लावरिंग नहीं होगा, बड़े साइज़ के फ्लावरिंग नहीं होंगे। तो हार्डली आपने 7 ब्रांचेस तक रखना है। इसके साथ साथ जो हाइब्रिड वैरायटी होती है इसमें बहुत ज़्यादा सीड आता है, तो आपने सीड को टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना है। अदरवाइज़ जहाँ फ्लावर निकलता है जहाँ से, वहीं से सीड भी निकलता है, और इतना ज़्यादा हेवी अगर सीड आएगा तो फिर फ्लावरिंग के लिए एनर्जी प्लांट सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो आपने सीड टाइम टू टाइम एटलीस्ट 2 वीक में या 1 वीक में अगर आपका ध्यान पड़े तो आप सीड को ज़रूर रिमूव कर दें। आप देख रहे हो कितना सुंदर वैरायटी है, रेड कलर, मरून कलर, इवन ब्लड रेड कलर का भी मेरे पास पेरीविंकल फ्लावर का प्लांट है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल एफर्टलेस प्लांट है, आपने बहुत ज़्यादा इसके पीछे मेहनत नहीं करनी है। वो बिल्कुल नॉर्मल वैरायटी का है जो आप देख रहे हो पर्पल कलर का। ये सारे मेरे गार्डन में खुद ही ऐड हो गए, मैं कहीं से लाई नहीं हूँ इसे। तो ये सारे प्लांट्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, एक बात है, अगर आप प्लांट को परमानेंट अगर आप चलाना चाहते हैं पूरे साल, तो आपने सिर्फ बारिश के सीज़न में आपको ज़्यादातर ख्याल रखना है, क्योंकि वाटर लॉगिंग जैसी प्रॉब्लम हो जाती है और कंटिन्यूसली बारिश होने की वजह से मिट्टी हमेशा गीला रहता है, जिस वजह से जड़ जो है उसका रूट प्लांट का वो सड़ जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बारिश के सीज़न में कोशिश करें आपकी शेडी एरिया में उसे आप रखें कि अगर धूप निकलती है तो धूप भी उसे मिले, अगर बारिश होती है तो शेड में रहने की वजह से उसमें ज़्यादा पानी नहीं भरे गमले में, और उस वक्त एटलीस्ट ड्रेनेज का आप ख़ास ख्याल रखें। इसके अलावा मिट्टी में मैं इसके लिए भी सेम चीज़ कहूँगी, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। गोबर की खाद किसी भी तरह की मिट्टी में आप मिक्स करके डालें और वो काफ़ी होगा इसके फ्लावरिंग और ग्रोथ के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि मैं नर्सरी से प्लांट लाता हूँ या लाती हूँ, पर वो स्टे नहीं करता, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है, प्लांट सड़ जाता है या गल जाता है। एक्चुअली नर्सरी वाले जो होते हैं वो अलग अलग टाइप का केमिकल वाला वो खाद डालते हैं, तो इस वजह से क्योंकि उन्हें शॉर्ट टाइम में उसे सेल करना होता है तो उसे बेटर परफॉर्म कर सके प्लांट, इसके लिए वो खाद डालते हैं केमिकल वाला। क्योंकि प्लांट्स कस्टमर आते हैं तो उनके सामने सुंदर लुक दिखना चाहिए प्लांट का, भले वो शॉर्ट टाइम के लिए क्यों ना हो, लेकिन उन्हें तो सेल करना होता है ना। फॉस्फोरस और अलग अलग टाइप के पाउडर्स वो लोग डालते हैं, केमिकल पाउडर्स। अब मेरे इतने सारे जो समर फ्लावरिंग प्लांट्स आप देख रहे हो, मैं किसी में कोई खाद नहीं डाली हूँ, कोई खाद नहीं, केमिकल तो बिल्कुल ही मैं यूज़ नहीं करती हूँ। फ्लावरिंग थोड़ा कम हो चलेगा, बट मैं केमिकल खाद का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। हाँ, अगर आपको हेवी फ्लावरिंग चाहिए तो आप मस्टर्ड पाउडर जो है, मस्टर्ड केक का पाउडर, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसे आप फर्मेंट होने के लिए पानी में डाल दें, करीब 2 बड़े चम्मच 1 लीटर पानी में आप फर्मेंट होने के लिए डाल दें, और 7 डेज़ तक आप वेट करें फर्मेंट होने के लिए। इसके बाद वो जो पानी है उसका आप यूज़ करें, उस पॉट्स में डालें जितने समर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो आप देखोगे कि वो हेवी फ्लावरिंग करेगा कुछ दिन के बाद। और जो नॉर्मल वैरायटी के प्लांट्स हैं ना, इसके लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस आपने मिट्टी में पानी डालना है प्रॉपर, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, वाटर लॉगिंग जैसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा सूखा कंडीशन भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना है, और सनलाइट प्रॉपर इसे मिलना चाहिए एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स। तो ये बहुत ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग करेगा, आप एक्सपीरियंस करोगे। क्योंकि और तो और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये प्लांट आता नहीं है, बहुत चीप रेट में आपको ईज़िली किसी भी नर्सरी स्टोर में मिल सकता है। आपको 15 to 20 रुपीज़ पर पीस, अगर आप चारा बाई करते हैं तो 5 रुपए का एक चारा इसका मिल जाता है। और इसमें इतना सीड आता है कि उस सीड को यूज़ करके आप ऐसे स्प्रिंकल करके आप ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो, बिल्कुल हेज क्रिएट कर सकते हो आप अपने गार्डन में, बालकनी में। तो ये बात है समर फ्लावरिंग प्लांट में। एक ये प्लांट है, आप देख रहे हो बहुत सारी डिफरेंट कलर्स की वैरायटी आती है इसमें पेरीविंकल में। आपको बस थोड़ा सा केयर करना है इसको और बहुत सुंदर गार्डन लगेगा आपका। इतना हेवी फ्लावरिंग करता है, खासकर जो हाइब्रिड वैरायटी है वो। आप देख रहे हो, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसी बिहाफ पे आपसे ये शेयर कर रही हूँ और
कुछ भी वैसा कट कॉपी पेस्ट नहीं है मेरे पास वैसा कंटेंट जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। अगर आप भी मेरे तरह प्लांट्स के दीवाने हैं, आपको भी फूल, पत्तियाँ, पौधे, फ्लावर्स से अटैचमेंट है, तो हम सब मिलकर अर्थ का हेल्प करें। एक तरह से कहते हैं ना, वो स्लोगन है ना, हेल्प टू अर्थ। सो बस अपने अर्थ को जितना से जितना सुंदर बना सकें, अपने गार्डन को, अपने घर को। तो ये मेरा पैशन है, ये मेरा बिल्कुल हॉबी है गार्डनिंग। तो ये मैं करती हूँ। और ये सारे जो प्लांट्स देख रहे हैं, ये मदर प्लांट्स हैं, मदर हाइब्रिड प्लांट्स हैं। ये तो नॉर्मल वैरायटी है। तो मदर हाइब्रिड प्लांट्स जो हैं, जो बहुत बड़े बड़े झाड़ियाँ जैसे हो गए थे, इसके ब्रांचेस ने मैं प्रूनिंग कर दी थी। और इवन आपको पता है, ये जो पेरीविंकल के जो प्लांट होते हैं, वो कटिंग से भी लग जाते हैं। बस आपने एक थिक पोर्शन लेना है, उसे कट करके उसे आपने टेढ़ा 45 डिग्री एंगल पे फिर उसे मिट्टी में अपने प्लेस करना है। अगर आपके पास रूट हार्मोन हो तो डेफिनेटली उसमें डिप करके ही मिट्टी में डालें आप, और उसकी जो लीफ है वो ज़रूर कट कर दे, तो फिर वहाँ से नए नए ब्रांचेस आ जाएंगे। और ये जो मैं कटिंग की हूँ वो आप देख सकते हैं, ये देखिए कटिंग जो मैं की हूँ ऊपर से, तो साइड से नए 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 ब्रांचेस आ रहे हैं। ये हाइब्रिड वेराइटी है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप इसका थोड़ा ठीक से ख्याल रखेंगे तो ये 12 महीने भी आपका साथ निभाएंगे। और ये आप देख रहे हो पॉट का साइज़ जिस अकॉर्डिंग उस हिसाब से मैंने ब्रांचेस रखा है। बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, नहीं तो फिर फ्लावर्स के साइज़ बहुत छोटे छोटे आने लगते हैं। तो ये बात थी पेरीविंकल की, जो मेरे पास एक्सपीरियंस था, जो मैं आपसे डिस्कस कर सकती थी, इसके बारे में मैं की। और इसका एक डिटेल वीडियो है, उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। बहुत कम खर्च में, बहुत कम मेंटेनेंस में एक से एक सुंदर दिखने वाले फ्लावर्स आपके बालकनी में या आपके घर में, आपके गार्डन में आपको इस तरह से दिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कनेर फूल के प्लांट के बारे में, या इसे ट्री भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस कम हाइट पे, छोटे हाइट में भी ये फ्लावरिंग करता है। और इसका हाइब्रिड वैरायटी भी आती है। हाँ, पत्तों के साइज़ थोड़े छोटे छोटे होंगे, थोड़े पतले होंगे, बट ये भी फ्लावरिंग करता है। और कनेर की तो बहुत सारी वैरायटी है। और आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल कनेर का पौधा है, पेड़ है, इसमें काफ़ी फ्लावरिंग हुआ पड़ा है। ये भी समर फ्लावरिंग प्लांट में आता है और इसमें बहुत खुशबू होती है। आप देख रहे हो, ये इसका कली है, यहीं से सीड निकलता है। फिर इसके सीड से हमने बचपन में ज़रूर खेले हैं। जिन लोगों ने गांव घर में अपना टाइम स्पेंड किया है, तो वो तो इनके साथ, उनके सभी के बचपन का ये एक हिस्सा रहा होगा। कनेर का फूल, उसका पौधा, उसकी सीड, जिससे हमने बचपन में खेले हैं। और ये मैं बात कर रही हूँ जूही की। एक ये भी समर फ्लावरिंग प्लांट है, जो आप देख रहे हो बिल्कुल बल्क में फ्लावर्स आए हैं। सॉरी, बिल्कुल बल्क में फ्लावर्स आए हैं, आप देख रहे हो जूही में।
एक बात है, अगर आप इसका केयर करोगे तो इसके फ्लावर का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और आप देख रहे हो, जब मैं लाई थी इस प्लांट को तो उस टाइम इसके फ्लावरिंग जो हो रहे थे, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे थे। तो फिर इसे मैं बड़े पॉट में शिफ्ट की हूँ, प्रॉपर मैं मिट्टी का ख्याल रखी हूँ, तो खाना पीना इससे बेहतर मिल रहा है। तो आप देख रहे हो फूलों का साइज़ भी बढ़ गया, बिल्कुल डबल हो गए और फ्लावर्स दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इसकी जो नॉर्मल साइज़ है फ्लावर्स की, वही छोटे छोटे हैं, जैसे मोगरे का जो फूल होता है उसके साइज़ का बेली। बट ऐसा नहीं है, अगर आप इसे ठीक से केयर करोगे तो ये बहुत बड़े साइज़ का फ्लावर्स देगा। मैं भी ये देख के बहुत सरप्राइज़ हुई थी, बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स, बिल्कुल डबल साइज़ ट्रिपल साइज़ हो गए थे। और काफ़ी ज़्यादा बल्क में ये फ्लावरिंग करता है, आपको पता है। ये डे में 2 टाइम फ्लावरिंग करता है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। आप जितने सारे बर्ड्स देख रहे हो ना, वो आप फ्लावर के साथ साथ वो 2-3 घंटे होते होते फिर वो भी सब ब्लूम हो जाएंगे। तो ये सुबह से लेकर के रात तक बिल्कुल हेवी फ्लावरिंग करता है और इसमें खुशबू भी होता है, सेंट भी होता है इस फ्लावर्स में। इसे जूही कहते हैं। और ये आप देख रहे हो, ये भी एक तरह का क्रीपर प्लांट ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जाता है। और इससे भी आप हेज़ क्रिएट कर सकते हैं अपने गार्डन में, जो बहुत ही सुंदर लुक देगा, बहुत ही अच्छी खुशबू देगा। और प्लांट और इसके लीफ भी छोटे छोटे होते हैं, अपने आप में दिखने में ये बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके केयर के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी नॉर्मल सॉइल है आपका, उसमें 50% एटलीस्ट अगर आप गोबर की खाद मिक्स कर देते हैं तो वो काफ़ी है प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए। और इसे, क्योंकि समर फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसे सनलाइट तो ऑब्वियसली चाहिए। तो एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स का आपने सनलाइट का ख्याल रखना है कि इसे प्रॉपर मिले। और फिर ये देखिए, ग्रोथ इतना सुंदर है प्लांट का, इतना फ्लावरिंग, हेवी फ्लावरिंग करता है पूरे समर सीज़न में। मैं कहूँ तो मतलब 2 हफ्ते तक हेवी फ्लावरिंग करेगा, फिर 1 और 2 वीक्स के लिए रेस्ट करेगा, क्योंकि फिर नए नए ब्रांचिंग करने होते हैं, इसे नए नए बर्ड्स बनाने होते हैं। तो ये 1-2 हफ्ते का रेस्ट लेता है, फिर हेवी फ्लावरिंग करता है। और ये देख रहे हैं एक और समर फ्लावर्स, इसे कामिनी कहते हैं। और ये भी काफ़ी हेवी फ्लावरिंग करता है। इसका दोनों वैरायटी आता है, हाइब्रिड भी नॉर्मल भी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हाइब्रिड वैरायटी है, डॉफ वैरायटी है। और छोटी से हाइट में इसने कितना फ्लावरिंग कर रहा है, कितने बडिंग्स आए हैं इसमें, आप देख रहे हो। हेवी फ्लावरिंग कर रहा है इसमें, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है इससे, बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। इनफैक्ट आप मेरे वीडियो में देखोगे, कुछ कुछ मक्खी भी भिनभिना रहे हैं फूल के ऊपर। काफ़ी फ्लावरिंग हुआ है, काफ़ी ब्रांचेस आते हैं इसमें। आप चाहो तो इसका आप ये भी कर सकते हो, बोनसाई लुक भी क्रिएट कर सकते हो। इसकी नॉर्मल वैरायटी जो होती है, बिल्कुल पेड़ जैसे दिखती है, जैसा कि मैंने आपको कनेर का पौधा दिखाया, कनेर का प्लांट दिखाया, तो कुछ वैसा ही साइज़ का इसका नॉर्मल वैरायटी होता है। हाँ, नॉर्मल वैरायटी के जो फ्लावर्स होते हैं वो इसके मुकाबले डबल साइज़ के होते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड है तो ये बल्क में फ्लावरिंग करता है, तो फ्लावर्स के साइज़ थोड़े छोटे हो गए हैं। बाय द वे बहुत छोटे नहीं है, इससे थोड़ा सा ही बड़ा होता है कामनी का फ्लावर। जो नॉर्मल वैरायटी के प्लांट होते हैं उनकी काफ़ी फ्लावरिंग हुआ, आप देख रहे हो। इसके केयर के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत आपने नहीं करनी है, पानी तो डालना ही है, ये तो बोलने की बात नहीं है। मिट्टी में ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैं तो गोबर की खाद ही मिक्स करती हूँ। जितना भी आप मेरा फ्लावरिंग प्लांट्स देख रहे हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाती हूँ, एफर्ट नहीं देती हूँ, कोई बहुत मेहनत नहीं करती हूँ इसके पीछे। गोबर की खाद वो काफ़ी है इसके लिए। बहुत ज़्यादा आप फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप फर्मेंटेड वाटर जो होता है मस्टर्ड केक का, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस वो आप पानी मंथ में एक बार डाल दें, क्योंकि समर सीज़न है, ऑलरेडी इतनी गर्मी है, तो आप सिर्फ मंथ में एक बार डालें। हाँ, विंटर सीज़न में हर 10 दिन पे थोड़ा थोड़ा पानी आपने 1-1 कप हर प्लांट में डालना है, हर पॉट्स में, हर फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो आपने ध्यान रखना है, तो भी काफ़ी हेवी फ्लावरिंग करेगा। बस आपने मिट्टी प्रॉपर आपने मेंटेन करना है, और बाकी का आप देखो।
कितना बेहतर रिज़ल्ट है, कितना सुंदर रिज़ल्ट है, चारों तरफ से फ्लावरिंग हुआ है। ये एक्चुअली क्या होता है कि 2 हफ़्ते तक ये हेवी फ्लावरिंग करता है और इसके बाद जब इसके फूल झड़ जाते हैं तो फिर ये 2 हफ़्ते का इसका रेस्ट पीरियड होता है जिसमें ये नए-नए ब्रांचिंग करता है, नए-नए ब्रांचेस डेवलप करता है और फिर बडिंग्स रेडी करता है। आप देख रहे हो मक्खी घूम रहे हैं, भिनभिना रहे हैं। देख रहे हो आप फूल के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी। मेरे छत पे ये है, पूरा रात पूरा दिन ये खुशबू देता है जब तक ये हेवी फ्लावरिंग करता है 2 हफ्ते के लिए। इसके बाद 2 हफ्ते ये रेडी करता है अपने ब्रांचेस और बडिंग, फिर 2 हफ्ते के बाद ये हेवी फ्लावरिंग करता है पूरे सीज़न। ये नेक्स्ट इसका फ्लावरिंग का जो टाइमिंग है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 2 हफ्ते के बाद फिर से फ्लावरिंग हुआ है इसमें, तो इसकी यही स्पेशलिटी है। और इसकी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है जो आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है। विंटर में मेरे कहने का मतलब है जनवरी में जब 1-2 महीने के बाद समर सीज़न स्टार्ट होता है तो आपने प्रूनिंग का ख्याल रखना है। एक बार प्रूनिंग कर देना है तो फिर ये बहुत अच्छा हेवी फ्लावरिंग करेगा। और ये मैं बकेट में लगाई। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मिट्टी का पॉट हो सके तो आप वही यूज़ कीजिएगा, ख़ासकर तब जब बिल्कुल सनलाइट में रखते हैं, आप इसे बाहर रखते हैं, हर तरह का सीज़न चेंज होता है। तो मिट्टी का जो पॉट होता है वो ज़्यादा बेटर होता है प्लांट्स के रूट के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं होता है समर में। लेकिन प्लास्टिक के जो पॉट्स होते हैं बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ये, और उस रूट के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी गर्म हो जाती है और जब मिट्टी गर्म हो जाएगी प्लास्टिक के वजह से तो फिर रूट का ग्रोथ भी रुक जाता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मिट्टी का पॉट ही इस्तेमाल करें प्लांट्स के लिए। हाँ, अगर इंडोर प्लांट्स हैं तो आप प्लास्टिक का यूज़ करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट नहीं लगती है उसमें, बहुत ज़्यादा वो बाहर नहीं रहता है। वो धूप, हवा, बारिश, एक्सट्रीम धूप, उससे क्या होता है प्लास्टिक में वीक हो जाता है, ज़्यादा दिन टिकता भी नहीं है, और इसके साथ साथ एक्सट्रीम हीट होने की वजह से फिर वो प्लांट को कहीं ना कहीं हार्म करता है। तो इंडोर प्लांट्स है मेरे बैल्कनी में बहुत सारे हैं, तो मैं प्लास्टिक का जो मिल्टन का आता है मैं वो यूज़ करती हूँ, प्लास्टिक का पॉट। लेकिन अगर आपने छत पे रखा हुआ है या मिट्टी में या बाहर है तो खुले में है तो आप मिट्टी का ही पॉट यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक बात जो मैं आप सब लोग से शेयर करना चाहती हूँ, जब भी आप कुछ प्लांट नर्सरी से लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हेल्दी और फिट देख कर के लें। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स हो। अगर हेल्दी प्लांट आप देख कर के लाएंगे तो वो घर में भी लाने के बाद वो बेहतर ही डेवलप होंगे। बट अगर आप अच्छा ब्रीड सेलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे सकता है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बेहतर होगा कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें। हेल्दी फर्टिलाइज़र्स, हर्बल फर्टिलाइज़र्स, जो डोमेस्टिक फर्टिलाइज़र्स हैं आप उनका यूज़ करें, जैसे कि अनियन का पानी, बनाना पील का पानी, इसी तरह जो अंडे का छिलका होता है इसका पानी, आप ये यूज़ करें। चलिए नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट पे आते हैं। अब वो है इज़ोरा का, जो आप देख रहे हो। ये भी मेरे गार्डन में है और काफ़ी बुशी लुक है इसका, काफ़ी सारे लीफ आपको दिखेंगे, ब्रांचेस दिखेंगे, और इतना ही हेवी फ्लावरिंग भी किया है इसने, आप देख रहे हो। बिल्कुल दूर से दिखने में ये बोनसाई लुक लगता है इज़ोरा प्लांट का, और काफ़ी फ्लावर्स, पत्ते कम फ्लावर ज़्यादा दिखते हैं। और ये वाइट कलर के इज़ोरा का प्लांट है फ्लावर का, तो आप देख रहे हो काफ़ी फ्लावरिंग करा है इसने। एक बात है इसमें, अगर आपने प्रूनिंग टाइम टू टाइम अगर आपने सही से तरीके से कर रहे हो आप, तो वह बहुत हेवी फ्लावरिंग करेगा ये अपने सीज़न में। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी ये फ्लावरिंग होता है इसके बाद जब फूल झड़ जाते हैं तो वहाँ से वो जो उसका ब्रांचेस होता है वो आपने रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वहाँ से फिर नए नए ब्रांचेस आएँ। एक जो फ्लावरिंग जो गुच्छा होता है जो आप देख रहे हो, वैसे तो ये मतलब अगर आप हेयर बन बनाते हो, आप कहीं वेडिंग पार्टी में जा रहे हो या कोई ऐसा ओकेज़न है, ट्रेडिशनल ओकेज़न है, तो आप इसका बहुत सुंदर आप गजरा बना सकते हैं अपने बालों को डेकोरेशन के लिए।
आप देख रहे हैं कितना फ्लावरिंग हुआ है इसमें। ये पिंक कलर का इज़ोरा का प्लांट है, काफ़ी हेवी फ्लावरिंग हुआ है इसमें। मुझे बहुत शौक है ये सब प्लांट्स को डेकोरेट करना, बिल्कुल प्लांट्स का केयर करना। आप देख रहे हो कितना बुशी लुक लग रहा है प्लांट का, काफ़ी हेवी फ्लावरिंग है, हेवी ब्रांचिंग है इसका। और ये आप देख रहे हो, मुझे इन सब का बहुत शौक है, प्लांट्स का केयर करना, बिल्कुल घर सजाना, फ्लावर्स, प्लांट्स, ग्रीनरी, डेकोरेशंस, मुझे इन सब का बहुत शौक है। इसीलिए अगर मैं कुछ बेहतर रिज़ल्ट पाती हूँ अपने गार्डन के एक्सपीरियंस से या किसी भी प्लांट्स के केयर के दौरान, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। और ये एक ज़ोरा का प्लांट है, आप देख रहे हो काफ़ी हेवी फ्लावरिंग हुआ है। जब मैं ये प्लांट नर्सरी से लाई थी ना, तो मैं मतलब वही देख कर सेलेक्ट की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े गुच्छे वाला जो प्लांट होगा ना, मैं वही सेलेक्ट करूँगी, क्योंकि उसी टाइप का ब्रीड होगा तो आगे भी वो वैसा ही हेवी फ्लावरिंग करेगा। तो मैं ये ब्रीड देख कर लाई थी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़े गुच्छे वाला फ्लावर हो, दोनों पिंक भी और वाइट भी। बहुत छोटा सा पतला दुबला सा था पहले। ये जो भी मेरे हाथ में देख रहे हो इतने बड़े साइज़ का गुच्छा फ्लावर का, मैं एग्जैक्टली ऐसा ही देख कर लाई थी। और इसके बाद इसने बहुत बड़े बड़े गुच्छे मुझे दिखाए हैं फ्लावरिंग करके, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। और ये आप देख रहे हो हर जगह से नए नए ब्रांचेस आए, जितने नए ब्रांचेस होंगे उतने फ्लावर्स के गुच्छे आएंगे। ये इसमें स्पेशलिटी है। और इसकी मिट्टी के लिए भी मैं जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, मैं बस गोबर की खाद मिक्स करती हूँ और कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा तो सरसों का फर्मेंटेड जो वाटर है मैं वो यूज़ करती हूँ और कुछ भी नहीं। आप चाहे तो वैसे बहुत लोग बहुत तरह से रेकमेंड करते हैं, डीएपी आप डालिए मिट्टी में, इसके अलावा कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ कीजिए, ये वो। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं इतना मेहनत करने के लिए। हाँ, जिस प्लांट में कंपलसरी है वो तो मैं यूज़ करूँगी, बट अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी प्लांट्स मैं आपके नर्सरी मैं अपने घर का अपने गार्डन का दिखा रही हूँ, ये सारे मेरे छत के ऊपर हैं। ये सारे प्लांट्स मैं कोई केमिकल फर्टिलाइज़र मैं कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं की हूँ और काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मुझे मिला है। तो आई जस्ट होप आपको भी मिलेगा, क्योंकि प्लांट्स के केयर के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो कम टाइम में जितना बेहतर ख्याल रख सकें हम प्लांट का। और ये देख रहे हैं फूल झड़ गए हैं, तो इसके बाद ये जो पोर्शन है प्लांट का, ये आपने तोड़ के इमीडिएटली रिमूव कर देना है। और मैं गमले में ही डाल देती हूँ, कंपोस्ट बन करके वापस से न्यूट्रिशन प्लांट को दे देगा। तो ये आपने इमीडिएटली रिमूव करना है। जैसे ये फ्लावर्स झड़ जाते हैं तो आप जैसे रिमूव करोगे ना, यहाँ से नए नए ब्रांचेस आएंगे। और एक ब्रांचेस नहीं आते हैं, ये जो एक नॉट देख रहे हो आपने ये तोड़ा है पोर्शन, यहाँ से करीब 4 नए नए ब्रांचेस आएंगे। और आप मैं कुछ आपको दिखा भी सकती हूँ कि जहाँ से मैंने ये सारे के सारे ये सब जो तोड़े हैं ना फूल झड़ने के बाद, वहाँ से नए नए ब्रांचेस आएंगे। आप आगे के वीडियो में देखिएगा नए नए ब्रांचेस आएंगे। तो बस यही सब ख्याल रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट की। तो वो आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत हिबिस्कस का, इसमें भी नॉर्मल वैरायटी आती है और हाइब्रिड वैरायटी भी आती है। फ़िलहाल तो ये हाइब्रिड वैरायटी है जो देखिए दिखने में इतना सुंदर लगता है बिल्कुल। ये रेड कलर का हिबिस्कस का प्लांट है, ये पिंक कलर का है। ठीक है, ऐसे मेरे पास 8 पेटल्स वाले येलो कलर के भी प्लांट है और 8 पेटल्स वाले रेड नॉर्मल प्लांट भी हैं। मेरे पास नॉर्मल प्लांट भी है, हाइब्रिड प्लांट भी है। फ़िलहाल मैं हाइब्रिड प्लांट्स दिखा रही हूँ, नॉर्मल प्लांट्स का भी टर्न आएगा, वो भी आप लोग देखोगे। तो ये भी समर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसे भी कम से कम 5 to 6 आवर्स का धूप चाहिए। और एक जो ज़रूरी बात मैं अभी तक नहीं बताई हूँ, ये जो ग्रासेस आप देख रहे हो ना पॉट्स में जो आ जाते हैं, इसे हर 2 हफ्ते में जब भी आपको टाइम मिलता है तो इसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ग्रासेस होते हैं ना, इसका रूट बाउंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप इसे रिमूव नहीं करोगे ना तो ये बहुत तेज़ी से फैल जाएगा गमले में और ये सारा न्यूट्रिशन सक करेगा मिट्टी का, तो फिर आपके प्लांट्स को तो न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है। ये आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, इतना हेवी फ्लावरिंग करता है ये अपने सीज़न में। मतलब एक दिन में मैं एक्सपीरियंस की हूँ 5 to 6 फ्लावर्स इसने एक प्लांट ने दिया है, फ्लावर्स सिर्फ एक प्लांट में। और बहुत ज़्यादा हाइट का नहीं है, बहुत छोटे छोटे हाइट में ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। जो
हाइब्रिड वैरायटी होती है हिबिस्कस की, बहुत ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग करता है, आप देख रहे हैं। तो ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, आप इसका हेज भी क्रिएट कर सकते हैं और ये भी लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, बशर्ते आपने धूप का ख्याल रखना है। मिट्टी में जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कुछ नहीं डाल सकते आप, तो एटलीस्ट गोबर की खाद मिक्स करके डालें। और हाँ, ग्रासेस रिमूव करना टाइम टू टाइम बहुत ही ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने हिबिस्कस के प्लांट होते हैं ना, उसमें मिली बग्स का इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपने टाइम टू टाइम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। सभी ऐसे प्लांट्स जिनमें इन्फेक्शन हो जाती है, खासकर जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपका रोज़ का प्लांट हो गया, आपका हिबिस्कस का प्लांट हो गया, और ऐसे सॉफ्ट नेचर्स वाले जो प्लांट होते हैं उनको आपने एटलीस्ट मंथ में एक बार इंसेक्टिसाइड स्प्रे ज़रूर करना है आपने। तो उससे क्या होगा, प्लांट आपका हेल्दी और फिट रहेगा, फ्लावरिंग अच्छा करेगा। ये नॉर्मल वैरायटी के प्लांट है, इसमें आप देख रहे हो बीच कलर का फ्लावर है और इसमें भी काफ़ी हेवी फ्लावरिंग हुआ है। ये मैंने कटिंग से ग्रो की थी, ये मैं नर्सरी से नहीं लाई। ये इसे मैंने कटिंग से ग्रो की है और इसका एज हो गया है 1-1.5 साल हो गया है और आप देख रहे हो कितना हेवी फ्लावरिंग हुआ है इसमें। मतलब एक दिन में मैंने अभी तक 11 to 12 फ्लावर सिर्फ एक प्लांट से तोड़े हैं। आप सामने इसका रिज़ल्ट देख सकते हो कितना फ्लावरिंग है, कितना फ्लावरिंग किया है इसने, कितने फ्लावर्स है सिर्फ एक प्लांट में। मेरे लिए तो मेरे सारे के सारे प्लांट्स मेरे बच्चे की तरह हैं। मैंने बड़ा मेहनत से सबकी परवरिश करी है, मुझे बहुत शौक़ है इन चीज़ों में। ये 8 पेटल्स वाले रेड कलर के हिबिस्कस के फ्लावर हैं, ये नॉर्मल वैरायटी है। ऐसे 8 पेटल्स वाले हाइब्रिड वैरायटी भी होते हैं। और आप चाहें तो फॉस्फेट पाउडर मिक्स करते हो, उसका सब्स्टिट्यूट आप जैसे एक अंडे का छिलका होता है वो आप यूज़ कर सकते हो सब्स्टिट्यूट के तौर पे। कितना फ्लावरिंग किया है इसने, देखिए आप। ग्रीन शेड लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर पीक सीज़न जो होता है समर सीज़न आपका अप्रैल, मई, जून। ग्रीन शेड लगाना बहुत ही ज़रूरी है और कम से कम दिन में 2 बार पानी डालना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख रहे हैं ग्रीन शेड मैंने लगाई, मैं मजबूर हो गई, मेरे सारे प्लांट सूख रहे थे। फ्लावर्स के साइज़ छोटे-छोटे हो गए थे, हिबिस्कस के छोटे-छोटे फ्लावर्स आ रहे थे पेरीविंकल जैसा। तो मैंने ग्रीन शेड लगाया, सबको एक जगह कलेक्ट किया, सबको एक जगह मैं फिट करके ऊपर ग्रीन शेड लगा दी। और दिन में एटलीस्ट 2 बार पानी डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, इतना ज़्यादा हीट होता है एनवायरनमेंट में कि सारा पानी बहुत ही जल्दी सूख जाता है। और ये आप देख रहे हो कुछ इन्फेक्शन है मिली बग्स का, और ये सारे के सारे लेडी बर्ड ने आकर के इन्फेक्शन फैला दिए। तो इसे आपने बहुत ज़रूरी है कि इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे करें, जो केमिकल वाला आता है वो एटलीस्ट मंथ में एक बार ज़रूर आप स्प्रे करें। तो इससे प्लांट्स जो है वो हेल्दी और फिट रहेगा। ये मतलब परेशानी होती है हिबिस्कस के प्लांट में, जिसे जावा भी कहते हैं, अड़हुल भी कहते हैं। ये परेशानी होती है अगर आपने टाइम पे रिमूव नहीं किया, टाइम पे अगर आपने इसकी स्प्रे नहीं की तो बहुत जल्दी प्लांट मरने लग जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मिली बग्स का स्प्रे मिली बग्स के लिए स्प्रे करना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। और बस जैसा कि मैं बोल रही हूँ, मिट्टी में ज़्यादा कुछ नहीं, गोबर की खाद आपने डालनी है और प्रॉपर 5 to 6 आवर्स का सनलाइट ज़रूरी है। और बस आपका प्लांट बहुत ही बेहतर दिखेगा। और एक बात, जब भी आप नर्सरी से हिबिस्कस का प्लांट लेने जाते हैं तो आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बिहाफ़ पे मैं आपसे कह रही हूँ कि इसमें कुछ नेट जैसा लगा रहता है, जो नेट कप जो होता है, छोटा सा कप, जब ये मतलब कहते हैं ना जर्मिनेटिंग कप, जिसमें ये ब्रांचेस को कट करके ग्रो करते हैं या सीड से ग्रो करते हैं, तो एक जर्मिनेशन कप होता है उनके पास जो बिल्कुल नेट जैसा होता है, उसमें होल्स भी होते हैं। तो वो तो उनका स्टार्टिंग पीरियड होता है, वो यूज़ करते हैं ग्रोथ के लिए, बट वो आगे जाके रिमूव नहीं करते हैं और उसका ये रिज़ल्ट होता है कि आपका प्लांट कुछ टाइम के बाद डेड हो जाता है, जो हमें नहीं पता होता है उन सब का। और वो जानबूझ के रिमूव नहीं करते, उनका इंटेंशन ये होता है कि अगर प्लांट्स इनके पास रह गया तो हमसे बाय कौन करेगा। तो इस वजह से वो छोड़ देते हैं। वो आगे जाके जब प्लांट बड़ा होता है, बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं, फिर भी वो रिमूव नहीं करते। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। चलिए करते हैं अब नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट की, जो आप देख रहे हो।
लैंटाना। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि जंगली भी होता है फ्लावर्स, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका हाइब्रिड वैरायटी आती है, आपको नर्सरी में इजीली मिल जाएगा। बहुत ही कम हाइट में, बहुत ही कम ब्रांचेस के साथ आपको हेवी फ्लावरिंग ये कर सकता है। ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा अगर आप हाइब्रिड वैरायटी लेते हो। वैसे नॉर्मल वैरायटी तो आपको ईज़िली कहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का जंगली पौधा भी है, बट फ्लावरिंग ये बहुत सुंदर करता है। आप देख रहे हो इसका लुक, इतना प्रीटी लुक है। वैसे ये सारे के सारे नॉर्मल वैरायटी है जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके हाइब्रिड वैरायटी बहुत सारे आते हैं, जिसमें ऑरेंज लुक आता है, ऑरेंज कलर का आता है, रेड कलर का, येलो कलर का, पिंक कलर का, पर्पल कलर के भी आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, मैं तो सिर्फ नॉर्मल वैरायटी के आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल झाड़ियाँ जैसे होते हैं। ये भी एक तरह का समर फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें भी सेंट होता है, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, बच्चों से इस प्लांट को ज़रूर दूर रखें, क्योंकि इसके जो लीफ होते हैं, इसके जो एजेस होते हैं, उससे रैशेज हो जाते हैं। और इसके अलावा जो इसका सीड होता है, छोटे छोटे पर्ल जैसे आपको दिखेंगे, बिल्कुल ब्लैक कलर के, रेड कलर के, मैरून कलर के, तो वो जो होता है हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, पॉइजनस होता है। तो उस सीड से अपने बच्चे को ज़रूर दूर रखें। वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है जिनके घर के आसपास ये प्लांट होता है, तो उन्हें इन्फेक्शन हो जाती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपके पास लैंटाना का प्लांट है तो आप अपने गार्डन में हेज़ के तौर पे अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, अगर हेज़ की तरह से डेवलप करना चाहते हैं, तो इसकी हाइब्रिड वैरायटी बहुत सारे अलग अलग कलर्स में मिल जाती है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके केयर की बात मैं करूँ तो इसके लिए भी मैं सेम चीज़ें बोलूँगी। 5 to 6 आवर्स का सनलाइट चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, तो एटलीस्ट आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट सॉइल में मिक्स कीजिए। और फॉस्फेट, अगर आप बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं, आपके पास अगर वक्त है, तो थोड़ा सा फॉस्फेट पाउडर मिक्स करें, थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर मिक्स करें, आप थोड़ा सा कुकपीट मिक्स करें, और ये सारी चीज़ें मिट्टी में मिक्स करें। थोड़ा सा सैंड, थोड़ा सा क्ले, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, ये सारी चीज़ें आप मिट्टी में मिक्स करके फिर आप उसमें प्लांट को प्लेस करें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो गोबर की खाद मेरे ख्याल से काफ़ी है इसके लिए। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है प्लांट्स का केयर करने के लिए, क्योंकि हमारे आमतौर पे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं। सबसे बड़ा काम तो पैसे कमाना है हर इंसान के लिए, क्योंकि जीना तो उसी पर है। तो आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, वो काफ़ी है। 5 to 6 आवर्स का सनलाइट ज़रूरी है। आप जो छोटे छोटे ग्रासेस आ जाते हैं उन्हें रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं सभी प्लांट्स के लिए बोलूँगी, आपको जब भी टाइम मिलता है, मंथ में एक बार या वीक में कभी, तो आप वाटर शावर ज़रूर करें प्लांट्स के ऊपर, जिससे पत्ते बिल्कुल साफ़ और सुंदर दिखेंगे आपके प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस प्रॉपर हो पाएगा, प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो पाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जब टाइम मिले तो एक बार वाटर शावर ज़रूर कर दें अपने प्लांट्स के ऊपर, लीफ के ऊपर, तो दिखने में भी बहुत सुंदर लुक लगेगा प्लांट का, और फोटोसिंथेसिस प्रॉपर हो जाएगा। क्या होता है, बहुत सारे डस्ट उड़ के आते हैं, बिल्कुल आपका जो लीफ है प्लांट का बहुत ही डल दिखता है, बहुत ही बिल्कुल ब्लर दिखता है, गंदा दिखता है, तो उसे वॉश करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको टाइम मिले तभी आप काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। इसका भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा आप हमसे ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि अब ये ज़रूरी है चैनल की ग्रोथ करने के लिए। मैं इससे पहले कभी नहीं रिक्वेस्ट की आपसे, बट अभी करूँगी। आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।